हम यहाँ एक दूसरे के साथ संस्कारों के कारण जुड़े हुए हैं और संस्कार से ही कोई पुत्र बनता है, कोई पुत्री बनती है। संस्कार से ही हम एक दूसरे के नाती बनते हैं। कोई साला बनता है, कोई दामाद बनता है, कोई ससुर बनता है, कोई सास बनती है। कहने का भाव ये है कि हम एक दूसरे से के साथ हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, जिस कारण से हम यहाँ संयोग से जुड़ते हैं, उस पूर्व जन्म के संयोग से। उन संस्कारों से हमारा फिर संयोग बन जाता है, हम यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था, किसान था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह करवाया, उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, फिर उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी और स्वयं की भी मृत्यु होगी। बड़ा लड़का जो था वो पहले वाली पत्नी से था और दूसरा दूसरे वाली पत्नी से हुआ। उनकी आपस में एज फैक्टर में कम से कम भी 10-12 वर्ष का अंतर था। छोटा लड़का 12 वर्ष का हुआ तो बड़े बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। छोटे वाला लड़का यानी उसका छोटे वाला भाई बीमार हो गया। अब उन दोनों ने बहुत कुछ इलाज करवाने की चेष्टा की, भाई और भाभी ने, लेकिन इलाज भी करवाते रहे। फिर कुछ दिन के बाद उनके मन में दोष आ गया कि यदि ये अब मृत्यु को प्राप्त हो जावे तो सारी जमीन अपनी ही रह जावे, सारी संपत्ति अपने पास रह जावे। और अब ये बीमार चल ही रहा है, सभी को पता है। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात कर ली। डॉक्टर ने 500 रुपये लिए और उसको विष दे दिया छोटे भाई को, उसकी मृत्यु होगी। बात रफा दफा हुई, सभी को पता था भाई बीमार चल रहे हैं, महीना 2 महीने से वो बीमार थे, मृत्यु होगी, बात खत्म हुई। कुछ दिनों के उपरांत उस बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छी तरह उसका लालन पालन किया, क्योंकि पूरी संपत्ति थी। अब वो लड़का विवाह के योग्य हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत वो बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि कम से कम उस पे कई लाख रुपए खर्च हो गए। अब बहुत चिंतित हुए। इकलौता पुत्र मृत्यु सैया पर, बहुत चिंतित। वो अपने बच्चे के पास बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बहुत ही दुखी मन से वहाँ पर बैठा है। तब वो लड़का बोलता है जो बीमार था, रोगी था। उसने कहा कि भैया अब मेरा और तेरा केवल एक कफन और लकड़ी का हिसाब किताब शेष रहता है, बाकी सब मैंने अपना चुकता कर लिया। लगभग आधी संपत्ति उसने सेल कर दी उस अपने पुत्र के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि बच्चा बहुत बीमार है, इसकी मानसिक हालत भी बिगड़ गई है, ये मुझे भाई कह रहा है। तब उसने कहा कि बेटा मैं तेरा भाई नहीं, तेरा पिता हूँ। तब उसने कहा लड़के ने, जो रोगी था, कि मैं खूब जानता हूँ तू मेरा क्या है। मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरा दुश्मन है। तूने मुझे ऐसे ऐसे मरवाया था डॉक्टर को पैसे देकर। तब वो जान गया, उसकी इससे बात पर समझ गया, कहाँ बात तो यार नो बिगड़ी, ऐसे बिगड़ी है।
तब उसने कहा कि भैया ठीक है, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया और जैसा मैंने किया आज मुझे मिल गया, क्योंकि मेरा वंश नष्ट होगा ही। इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अब मुझे कोई खेद नहीं, मैंने जैसा जुल्म किया था मुझे फल परमात्मा ने दे दिया। पर एक बात बता भाई, मैंने तो जैसा किया फल मिल गया, मेरा तो विनाश कुल नाश हो गया, लेकिन इस लड़की ने जो तेरे विवाह हुआ है इसका क्या दोष बेचारी का? अब ये सती होगी तेरे साथ। पहले सती प्रथा थी, पति मर जाता था तो पत्नी को साथ चिता में जिंदी जलाया करते थे, जीवित को फूका करते थे, उसको सती प्रथा कहते थे। तो कहने लगा अब इस बेटी का क्या दोष है, ये जिंदा जलेगी तेरे साथ। तो उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है। अब उसने बताया कि वो तेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तब उस लड़के ने कहा कि ये वही डॉक्टर है, आज मेरी पत्नी बनकर इसका जन्म है, अब ये जिंदा जलाई जाएगी। तो पुण्यात्माओं, यहाँ कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध एक लोन आपस में ले रखा है, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा।